हमारे हमसाया मुल्क में जो आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। आपको पता है हेडलाइंस में हर जगह, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि अफसोसनाक बदकिस्मत वाक़या हुआ, सैकड़ों इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना तो बनती है। और ख़ास तौर पे 241 मुसाफिर जब एक बदकिस्मत वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठें तो यकीनन एक ग्लोबल हेडलाइंस तो है। और इस अफसोसनाक वाक़े में बताया गया है कि एक शख्स मौजूदाती तौर पे ज़िंदा बचा है। अब सारा मीडिया यकीनन उसी की तरफ होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म, वुज़रा और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से इज़हार अफसोस किया जा रहा है इस वाक़े से मुतालिक। दूसरी जानिब इस तैयारे में जो मौजूद शख्स था, जो 2 घंटे पहले जिसने फ़्लाइट ली थी और इस जहाज़ से अहमदाबाद से यानी उतर गया था, कहीं और से ट्रैवल करके वो अहमदाबाद पहुँचे और अपनी फ़्लाइट मुकम्मल करके वो उतर गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस तैयारे में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ नोट की थी, जिसे उन्होंने अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड भी किया और बाद में फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। और उन्होंने बताया कि इस तैयारे में जो मामूल के फंक्शंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। मतलब एयर कंडीशन का तो चलो समझ में आती है कि वो समटाइम्स बहुत सारे एयरलाइंस में ऐसा होता है कि परवाज़ से पहले थोड़ा कम ही काम करते हैं, परवाज़ के दौरान ही बेहतर होते हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि एयर कंडीशन भी बंद था, जो बाकी फंक्शंस थे वो भी नहीं चल रहे थे, उनके स्क्रीन्स वगैरह के ऊपर भी उन्होंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखाई हैं। मैं देख रहा हूँ कि नीचे सारे मीडिया के लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं कि हम फ़लाँ TV चैनल से, हमसे रब्ता कीजिए, हमें बताइए इसके बारे में बहुत सारी और अपडेट्स। तो अगर तैयारे में इतना बड़ा टेक्निकल इशू था, या बड़ा ना सही, छोटा भी टेक्निकल इशू था, तो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तैयारे को नहीं उड़ना चाहिए था। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। एयर इंडिया और उनकी टीम और बाकी जो एविएशन के लोग हैं वो इसकी तहकीकात ज़रूर करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी लीडरशिप की जानिब से पैगामात जा रहे हैं। इवन अपोजिशन जमातों, इवन PTI के चेयरमैन ने भी इसके ऊपर इजहार अफसोस किया है। अब आ जाइए ज़रा हमारे अंदरूनी मामलात के हवाले से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपको पता है तहरीक का आगाज़ होने को है और इसके बारे में बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। तो आज पेशावर से एक बड़ी रैली का आगाज़ किया गया, या यूँ समझ लीजिए कि इस तहरीक के लिए जो मोमेंटम बनता है या जो माहौल बनता है वो ऑब्वियसली ऐसी जगहों से ही बनता है जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग एकदम से हो और एक अच्छी खासी रैली जो है वो हो। जब भी किसी तहरीक को शुरू करने का मौका आता है तो इस किस्म के मनाज़र हमें अक्सर देखने को मिलते हैं और एक बार फिर से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ साथ इमरान खान के कुछ करीबी लोग जो उनके साथ रह चुके हैं, फॉर एग्जांपल अहमद न्याजी और कुछ ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं बैक एंड पे रहते हुए कि किसी तरह से दोबारा से ये माहौल पैदा किया जाए तहरीक वाला, ये सारे लोग भी अब सामने आ रहे हैं। ओवरऑल PTI के ये लोग एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब रहे हैं और बड़ी तादाद में अपने कारकुनान, वर्कर्स और सपोर्टर्स को निकाला इन्होंने पेशावर की सड़कों के ऊपर रैली की सूरत में। हर जगह से लोगों ने एक जेस्चर शो किया कि वो किसी तहरीक के लिए तैयार बैठे हैं, सिर्फ लीडरशिप के हुक्म का इंतज़ार है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपसे ओपिनियन चाहूँगा, आप लोग ज़रा बताइएगा कि पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक का आगाज़ करना, इसको माहौल को आगे लेके बढ़ना, ये आसान काम है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपके पास वसाइल है, सारा कुछ है। कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि हर चीज़ के लिए इवन पंजाब से भी लोग वहाँ पे जाके जो कर रहे हैं, तो ये पंजाब में क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों यहाँ पे उस तरह आलिया हमज़ा का साथ दे के यहाँ पे माहौल नहीं बनाया जा रहा। यहाँ पे सिर्फ आलिया हमज़ा लगी हुई है, साथ में उनके कुछ और लगे हुए हैं। बल्कि मुझे इत्तला ये है कि यहाँ पे भी एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है आइंदा चंद दिनों में। लेकिन अगर इमरान खान की रिहाई के हवाले से माहौल बनाना है या मोमेंटम बनाना है तो उसके लिए पंजाब में लोगों का निकलना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ लोगों की ये राय है कि चूँकि एक माहौल क्रिएट करना है और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से ही ये सारा मामला इनिशिएट होता है, वहाँ के लोग एकदम से तैयार बैठे हुए हैं, तो इसलिए माहौल बनाने के लिए ज़रा वहाँ से एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं। फर्दर आगे पंजाब की तरफ भी जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कि क्या लीडरशिप को सिर्फ KP को ही फोकस करना है या फिर बाकी जगहों के ऊपर भी ये सारा मामला आना है। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के उस हुक्म की तरफ जिस पर अमल दरामद कल होने जा रहा है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में बजट की मंजूरी के हवाले से जो उन्होंने डायरेक्शंस दी थी उसके हवाले से अब से चंद लम्हात पहले एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। पहले ये जान लीजिए, इसके बाद ज़रा अडयाला का मैं अहवाल आपको बताता हूँ। आपको मालूम है इमरान खान ने कहा था कि उनकी मंजूरी के बगैर ना KP का बजट पेश होगा ना मंजूर होगा। उसमें जुज़वी अमल दरामद तो होने जा रहा है लेकिन मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा अनटिल अनलेस खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी मुआशी टीम इमरान खान से मुलाकात ना कर लें। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से, आपको भी पता है, एक ट्विटर अकाउंट पे उनका ट्वीट आ चुका है जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। यानी कल बजट तो पेश होने जा रहा है,
लेकिन मंजूर नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर का ट्वीट मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा। 3 पॉइंट्स हैं उनके पूरे ट्वीट्स के, आपकी सहूलत के लिए ज़रा मुख्तसर भी कर देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीर करने जा रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने के ख़िलाफ़ अपना लाएहमल पेश करेंगे और बजट इमरान खान से मुलाकात और उनकी हिदायत के बाद ही पास किया जाएगा। ये अभी भी उनका मौक़िफ़ सामने आया अभी कुछ देर पहले ही। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें वो बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें इमरान खान के नज़रिए की वजह से वोट मिला, उसी की वजह से हुकूमत बनी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उन्होंने बाकी इस मौजूदा हुकूमत का, वफाकी हुकूमत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया कि मैं वज़ीर आला हूँ लेकिन चंद बार ही अपने लीडर से मुलाकात कर पाया। अब वो कह रहे हैं कि हम माली साल 2025-26 का बजट तैयार कर रहे हैं और हमें अपने लीडर से रहनुमाई चाहिए। इस वक्त भी वफाक और पंजाब हुकूमतें मुझे अपने फाइनेंस टीम के साथ अपने लीडर से मिलने नहीं दे रही। फिर वो कह रहे हैं कि बजट के हवाले से इमरान खान की हिदायत वाज़ेह हैं कि उनकी मुशावरत और मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं किया जाएगा। कल मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपने लीडर से मुलाकात ना कराए जाने के ख़िलाफ़ अपना लाएहमल पेश करूँगा। बजट इमरान खान साहब से मुलाकात और उनकी हिदायत शामिल करने के बाद ही पास किया जाएगा। कल सिर्फ आइनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश कर रहे हैं ताकि असम्बली के अराकीन की बहस शुरू हो जाए। ये है अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़, यानी इमरान खान साहब की जो हिदायत थी कि बजट ना पेश होगा ना पास होगा, उसमें से पेश तो हो रहा है और क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पास नहीं होगा, पेश होगा, क्यों? उस हवाले से जो वज़ीर आला के मुशीर हैं मुज़म्मिल असलम, उनसे मैंने कुछ दिनों पहले ये सवाल किया था। अभी इमरान खान साहब की ये डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम नहीं थी, अभी इनिशियल कुछ हिदायत आई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि इत्तलात ये हैं कि ना बजट पेश होगा ना पास होगा। तो उस वक्त उन्होंने क्या रद्दमल दिया था, कैसा जवाब दिया था? यानी उन्होंने आसान लफ्ज़ों में बताया था कि अगर बजट मंजूर ना हुआ, पेश ना हुआ और मंजूर ना हुआ, दैट मीन्स कि हमारी हुकूमत ख़त्म, क्योंकि 1 जुलाई के बाद हमारे पास हम पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। और अगर बजट मंजूर नहीं हुआ तो उसका अल्टीमेट मतलब ये होता है कि हुकूमत ख़त्म। ये एक नया आइनी बहरान जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन इसमें सिर्फ फंसती सूबाई हुकूमत KPK ही नहीं है, वफाकी हुकूमत भी अल्टीमेटली फंसती है, क्योंकि IMF जिस तरह का बजट मंजूर कराना चाहता है उसमें वफाकी हुकूमत प्लस सारे सूबे उनकी मर्ज़ी का बजट उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार करेंगे। लेकिन अगर KP वज़ीर आला और मुशीर की मुलाकात नहीं कराई जाती इमरान खान साहब से, तो हो ये सकता है कि बजट आखिर में जाके मंजूर हो जाए, लेकिन वैसा ना हो जैसा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक चाहते हैं कि या वफाकी हुकूमत चाहती है कि KPK इस तरह का बजट बनाए। KPK फिर अपनी मर्ज़ी से बजट बनाएगा। तो मुज़म्मिल असलम साहब से जो मेरी कुछ दिनों पहले गुफ्तगू हुई थी, क्या कहा था उन्होंने, ज़रा ये सुनिए। ये जो चल रहा है कि आप बजट पेश नहीं करेंगे या बजट पास नहीं होगा, कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें कि बजट पेश नहीं होगा, पास नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? बात यह है कि पहली चीज़, बजट अगर आप पेश नहीं करेंगे तो 1 जुलाई अगर आ गई तो फिर आपके पास बजट खर्च करने के लिए नहीं होगा। जब बजट खर्च करने के लिए नहीं होगा तो एक तरीके से आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो ये अगर किसी ने कह दिया कि बजट ही नहीं पेश करेंगे तो वो बिल्कुल गलत बयानी है, या उनको समझ नहीं आई। बात ये हुई थी कि इस वक्त एक सूबाई बजट होता है, इस सूबाई बजट में अब IMF का भी अमल दखल हो गया है वफाकी हुकूमत के थ्रू कि क्या सूबाई बजट में आपने जो है चीज़ें करनी है जिससे IMF के हदफ हासिल हो सके। अब वो हदफ हासिल करने के लिए जो IMF ने जो बातें वफाक को बोली है, सूबों को दी हैं, अब वो अगर हम जब तक खान साहब से डिस्कस नहीं करेंगे तो हम अपने बजट में वो चीज़ें शामिल कैसे करें। जब हम वो शामिल नहीं कर सकेंगे तो फिर वो बजट मुख्तलिफ होगा जो IMF और वफाक चाहती है, फिर उससे जो है उनको नुकसान होगा। ये कहने का मकसद है। हमने ये नहीं कहा हम अपनी हुकूमत के बजट नहीं देंगे और अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये कुल्हाड़ी वो मार रहे हैं अपने पैर में कि हमें खान साहब से मिलने नहीं दे रहे, और ख़ान साहब से जो है मिलने नहीं देंगे तो जब ये चीज़ें हम उनसे डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारी तो इतनी तनख्वाह नहीं है या हम इतना कद नहीं है कि हम जो है उनकी सरपरस्ती या जब तक उनका जो है हाथ सर पे ना हो तो हम इतने बड़े फ़ैसले ले लें। तो इसलिए कह रहे हैं कि मिलने दें। मैंने जाके वहाँ मईशत की बात ही करनी है, मैंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने कोई धरने की, मैंने कोई प्रोटेस्ट की तो बात करनी नहीं है। और ये उन प्रोटेस्टों से बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा अगर ये इन्होंने ना करने दिया तो। ठीक है जी।